हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल राधा की रसोई। और राधा की रसोई में आज हम बनाने वाले हैं हलवाई जैसे गर्मा गर्म टेस्टी समोसे, वो भी दोनों चटनियों के साथ। तो खट्टी मीठी चटनी के साथ समोसे बनाने स्टार्ट करते हैं। चलिए, अक्सर हम लोग जब घर में समोसे बनाते हैं तो वो समोसे हलवाई से थोड़ी सी डिफरेंट हो जाते हैं। और जैसे बड़े से समोसे हलवाई जैसे होटल में बनते हैं, उस तरह के समोसे हम लोग घर पे नहीं बना पाते। तो आज बिल्कुल टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मैं बताऊंगी कि किस तरह से बिल्कुल देखने में और खाने में सेम हलवाई जैसे यानी कि होटल जैसे समोसे आप लोग घर पर ही बना पाएँ। और दोनों चटनियाँ भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगी। तो चलिए आज पूरी रेसिपी देखते हैं और कैसे बनाएंगे सारी ट्रिक्स बताते हैं। बिल्कुल हलवाई जैसे समोसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिए हैं आलू। और आलू हमने इस तरह से बॉईल कर लिए हैं और इन्हें ठंडा होने के बाद छील लिया है। और अब इन्हें मैश कर लेंगे। आप चाहें तो पोटैटो मैशर से मैश कर सकते हैं या फिर हाथ से भी कर सकते हैं। तो हमने आलू पूरी अच्छी तरह से मैश कर लिए हैं। अब इनमें एक भी गांठें नहीं है। और अब पहले हम मैदा लगा कर रख देते हैं, इसके बाद स्टफिंग बनाएंगे समोसे की। क्योंकि मैदा को रेस्ट करने के लिए भी 10 से 15 मिनट चाहिए ना, इसलिए पहले मैदा ही लगा कर रख देते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है 250 ग्राम मैदा। साथ में यहाँ पर लिए थोड़ी अजवाइन, जिसे इस तरह से क्रश करते हुए इसमें डाल देंगे। और आप चाहें तो मैदा आलू कम कर सकते हैं। जितने लोगों के हिसाब का बनाना है उस हिसाब से आप क्वांटिटी बढ़ा घटा सकते हैं। साथ में डाल देंगे हाफ टी स्पून नमक। साथ में इसमें डाल देंगे 2 से 3 चम्मच घी। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। और अब इसे मोवन को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मोवन हमें इतना डालना है कि ये इस तरह से जब हम इसे दबाएं तो ये लड्डू की तरह पूरा इस तरह बंधने लगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए इसे एक परफेक्ट डो के रूप में बना लेंगे। सब लोग कहते हैं कि मैदे का डो बनाते टाइम बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत टाइम। अरे इसको उठा के ऐसे पटकना ही तो है। पटको खूब तेज़ तेज़ और जल्दी से डो बनकर रेडी हो जाएगा। ये देखिए। और इसे अब 10 से 15 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे तो बिल्कुल एकदम परफेक्ट सॉफ्ट डो बनकर रेडी हो जाएगा। जब तक हम स्टफिंग बना लेंगे। अब इस बार जब समोसे आप लोग बनाइए तो इस तरह से इसको पटक पटक के ही इसका डो रेडी करिए, ठीक है। तो आलू की स्टफिंग बनाने के लिए हमने यहाँ पर कुछ मसाले लिए हैं, जैसे कि हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून सौंफ, हाफ़ टी स्पून यहाँ पर लिया साबुत धनिया। और साथ में लिया है 2 टीस्पून अमचूर पाउडर एंड 1 टीस्पून लिया है यहाँ पर काला नमक। और 1 टीस्पून धनिया लिए पिसी। और 1 टीस्पून यहाँ पर है हल्दी पाउडर एंड 1.5 टीस्पून है नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और बाकी और भी मसाले अगर आप ऐड करना चाहें तो डाल सकते हैं। और साथ में लिया है यहाँ पर 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, जिसे हम सबसे लास्ट में डालेंगे। साथ में यहाँ पर हमने धनिया काट लिया है बारीक। और यहाँ पर 2 से 3 हरी मिर्च काट लिए हैं। आप हरी मिर्च कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर 2 इंच लिया है अदरक का टुकड़ा, जिसे इस तरह से छील करके काट लिया है। और अब इसे चॉपर से बिल्कुल बारीक सा चॉप कर लेंगे। साथ में हमने यहाँ पर लिया है फ्रोज़न हरा मटर आधी कटोरी स्टफिंग में डालने के लिए। आप चाहें तो ताज़ा हरा मटर भी ले सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं गैस को ऑन करने और समोसे की स्टफिंग रेडी करने। और हाँ, स्टफिंग बनाने जाने से पहले हमने यहाँ पर लिए ये इमली। और इसमें डाल देंगे पानी, ताकि जब तक 10 से 15 मिनट में हमारी स्टफिंग बनकर रेडी होगी तब तक ये इमली भी फूल कर थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी। इसके बाद इसकी बनाएंगे टेस्टी मीठी चटनी समोसे के साथ खाने के लिए। तो यहाँ पर ये इमली हमने
इस तरह से फुला करके रख दिए। इसका कर दिया ढक्कन बंद और अब चलते हैं स्टफिंग बनाने। तो गैस को कर दिया ऑन और रख दी कढ़ाई। कढ़ाई हल्की सी गर्म हो जाए, इसके बाद इसमें ऑयल डालेंगे। तो कढ़ाई अच्छी तरह से गर्म हो गई है, तो हमने इसमें डाल दिया सरसों का तेल। आपको जितनी ज़रूरत हो उसी हिसाब से आप तेल कम या ज़्यादा रख सकते हैं। और अब यहाँ पर ये ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गया, तो डाल देंगे साबुत धनिया, साथ में डाल देंगे जीरा तथा डाल देंगे सौंफ, जो हमने हाफ टी स्पून निकाल कर पहले से रखी थी। आप क्वांटिटी बढ़ा घटा भी सकते हैं। अब साथ में डाल देंगे बारीक क्रश किया हुआ अदरक और हरी मिर्च कटी हुई। इसे हल्का सा मिक्स करते हुए इसमें डाल देंगे ये मटर। मटर की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ में जो हमने ये मसाले निकाले थे, तो ये सारे मसाले हम इसमें डाल देंगे। आमचूर पाउडर और काला नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, साथ में नमक स्वादानुसार। ये सारे मसाले इसमें ऐड कर देंगे। साथ में डाल देंगे यहाँ पर गरम मसाला पाउडर। साथ में डाल देंगे 1 टीस्पून सब्ज़ी मसाला। आप और भी जो मसाले चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स करते हुए 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। इसे पकाते हुए 2 मिनट हो गए हैं, तो अब इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून जलजीरा पाउडर और मिक्स कर देंगे। मसाला अच्छी तरह से पक गया, तो अब इसमें ये मैश किया हुआ आलू डाल देंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और थोड़ा सा इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। साथ में डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और अब इसे मिक्स कर देंगे। धनिया को भी अच्छी तरह से मिक्स कर दिया और ये इसको स्टफिंग को बनाते हुए हमें 10 से 15 मिनट हो गए हैं और बहुत ही टेस्टी स्टफिंग बन गई है। बिल्कुल हलवाई जैसी, जैसे हलवाई भरते हैं ना समोसे के अंदर स्टफिंग, बिल्कुल सेम वैसी ही बनी है। तो अब इसको ठंडा होने देते हैं जब तक चटनियाँ बना लेंगे। तो गैस को कर दिया ऑफ और ये हमारी स्टफिंग बनकर हो गई रेडी। तो इमली को ढककर रखे हुए 15 मिनट हो गए हैं, तो इसे देख लेते हैं। ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है, ये देखिए तुरंत से टूट भी रही है। तो अब इसे उबालने के लिए रख देते हैं। 5 से 7 मिनट तक इसे बॉईल कर लेंगे। गैस को कर दिया ऑन और ये रख दिया उबलने के लिए मीडियम फ्लेम पर। तो ये अच्छी तरह से बॉईल हो गई है, तो अब इसे निकाल लेते हैं और ठंडा होने देते हैं। तो कर दिया ऑन और फ्लेम रखेंगे। जो हमने इमली उबाल कर रखी थी उसके सारे छिलके और बीज हटा करके सारे रेशेस हटाने के बाद में उसे ग्राइंडिंग जार में डाल करके पीस लिया था और अब इसे गैस पर रख दिया है गर्म करने के लिए। अभी ये थोड़ी सा पतला पेस्ट है और जब इसमें गुड़ और बाकी चीज़ें डालेंगे और पकते हुए ये एकदम थिक चटनी बनकर रेडी हो जाएगी। तो इसे एक उबाल आने तक रुकते हैं। अब में इसमें डाल देते हैं हम गुड़। गुड़ आप कम या ज़्यादा जितनी चटनी बनाना चाहते हैं उस हिसाब से कर सकते हैं। और अब इसे मिक्स करते हुए गर्म करेंगे। साथ में
साथ में यहाँ पर डाल देंगे 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून यहाँ पर है दरदरा पिसा हुआ जीरा और हाफ़ टी स्पून है सोंठ पाउडर। इन्हें इसी में डाल देंगे और मिक्स करेंगे। में डाल देंगे हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ में 1 टीस्पून डाल देंगे काला नमक। साथ में डाल देंगे 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। आप चाहें तो इसमें कलर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा से ही सजेस्ट करती हूँ, कभी भी कलर ऐड नहीं करती हूँ घर में जो भी खाने वाली चीज़ें हैं उनमें। तो मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च ही डाली है। देखने में थोड़ी चटनी भले ही अच्छी ना लगे, लेकिन उसमें प्योरिटी रहनी चाहिए। साथ में यहाँ पर गुड़ और इमली की खटास को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर डाली है 2 टीस्पून शुगर यानी कि चीनी। आप चाहें तो चीनी और भी ज़्यादा डाल सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं, चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। तो ये मीठी चटनी बनकर रेडी है। ये देखिए कितना परफेक्ट कलर आया है, जबकि हमने इसमें कोई भी बाहर से कलर ऐड नहीं किया है। तो मीठी चटनी बनकर तो हो गई हमारी रेडी। अब साथ में बना लेते हैं करौंदे की खट्टी चटनी। तो यहाँ पर करौंदे की खट्टी चटनी बनाने के लिए हमने लिए हैं करौंदे, जिन्हें हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। साथ में लिया है 1 इंच अदरक का टुकड़ा, जिसे छील लिया है और छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। साथ में ली हैं 2 हरी मिर्च और लिया है फ्रेश हरा धनिया धुल करके, और साथ में ली हैं कुछ लहसुन की कलियाँ। अब इससे बनाएंगे हम एकदम परफेक्ट खट्टी चटनी। आप चाहें तो इसमें लाल मिर्च भी ऊपर से मिला सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ी तीखा कम ही रखा है। और अब इन सभी को ग्राइंडिंग जार में डाल करके पीस लेंगे और परफेक्ट खट्टी चटनी बनकर हो जाएगी रेडी। ये देखिए, ना ज़्यादा गाढ़ी और ना ज़्यादा पतली, समोसे के लिए परफेक्ट चटनी बनकर हो गई रेडी। तो बहुत ही स्वादिष्ट खट्टी और मीठी चटनियाँ बनकर हो गई रेडी। तो स्टफिंग बनकर रेडी होने के बाद हमने जो ये डो ढक कर रखा था, इसे खोल देते हैं। और इसमें जो ये वाइट वाइट सा दिख रहा ना, इसका मतलब है कि डो एकदम परफेक्ट हो चुका है। इसे जितना टाइम चाहिए था बाइंडिंग के लिए, वो परफेक्ट टाइम कंप्लीट हो गया है। तो अब इसे थोड़ी सा मसीड़ते हुए 2 मिनट तक और मिक्स करते हैं, और इसके बाद हमारे समोसे बनाने के लिए डो एकदम परफेक्ट रेडी हो जाएगा। ये देखिए, आप भी इसी तरह से ढक कर रखिएगा ताकि सॉफ्ट डो बनकर रेडी होगा। आप चाहें तो किसी गीले कपड़े से भी कर सकते हैं। हमने आधे डो से इस तरह की लोइयाँ काट ली हैं और अभी आधा डो बचा हुआ है। पहले इतने लोई से समोसे बनाकर रेडी करेंगे, इसके बाद में बाकी बचे डो से भी समोसे बना लेंगे। तो एक एक करके लोइयों को बेल लेते हैं। साथ में हमने यहाँ पर लिया है थोड़ा सा पानी कटोरी में। तो जितनी लोइयाँ हमने बना कर रखी हैं, उन सभी से पूरियाँ बेल कर रेडी कर लेंगे, और इसके बाद में एक साथ समोसे बनाने स्टार्ट करेंगे। तो इन सभी पूरियों को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद ही आगे की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए, हमने सभी पूरियों को अंडाकार शेप में बेल लिया है, और इसके बाद में अब इन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से। अब इसमें से एक कोने में हम थोड़ा सा जो हमने कटोरी में पानी लिया है, उस पानी को एक कोने में लगा देंगे। यदि आप पहली बार समोसे बना रहे हैं तो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो कीजिए, और देखिए जैसे जैसे इसमें मैं कर रही हूँ, इसी तरह से आप एक एक करके सारी प्रोसेस कंप्लीट कीजिए।
तो यहाँ पर हम लगा देंगे थोड़ी सा पानी, बहुत ज़्यादा पानी यहाँ नहीं लगाना है। और दूसरी परत को इसमें ऐसे चिपका देंगे। बीच में आपको अपना हाथ लगा लेना है कि ताकि दोनों परत ऐसा ना हो कि पूरी इस तरह से चिपक जाए कि उसमें आलू भरने तक की जगह ना रह जाए। तो ये देखिए एक मेहंदी के कोन के डिज़ाइन का ये पूरा बनकर रेडी हो गया है। और अब इसके बीच में भर देंगे आलू जो हमने स्टफिंग बनाकर रेडी की थी। आप अपने अकॉर्डिंग आलू जितना रखना चाहें उतना रख सकते हैं, बस बहुत ज़्यादा आलू नहीं रखना है। इसको फोल्ड करने के लिए कम से कम इतनी जगह चाहिए जितनी कि आप सामने देख रहे हैं। तो अब नीचे साइड के पूरे पार्ट में लगा देंगे पानी थोड़ी थोड़ी सा, और अब इसे चारों साइड से पैक कर देंगे। साथ में पीछे साइड के पोर्शन में इसे इस तरह से फोल्ड कर देना है ताकि समोसे बिल्कुल हलवाई जैसे बनकर रेडी हों, जैसे हम लोग होटल से लेकर आते हैं। तो ये देखिए जैसे होटल में हमें समोसे मिलते हैं बिल्कुल सेम वैसा ही स्ट्रक्चर है इस समोसे का। और इसी तरह से एक एक करके सारे समोसे भी ऐसे ही बनाएंगे। ये जो हमने पीछे से इसे पैक किया था ना, ये बहुत ही अच्छा भी लगता देखने में, और इससे ये समोसे अच्छे से रखते भी बन जाते हैं। जैसे नॉर्मली हम लोग घर में समोसे बनाते हैं तो ये समोसे गिर जाते हैं, इस तरह में ये गिरेंगे नहीं, आराम से रखते बन जाएंगे। हमने कई शेप में समोसे बनाए हैं। जैसे आपके घर में छोटे बच्चे हों तो आप इस शेप का बना सकते हैं, और यदि आप बिल्कुल बाहर जैसे मार्केट से लेकर आते हैं वैसे समोसे बनाना चाहते हैं तो बड़ा शेप दे सकते हैं। ये हमने अपने लड्डू गोपाल के लिए समोसे बनाए बिल्कुल छोटा सा, और इतने सारे समोसे एक साथ भरकर रेडी कर लिए हैं। ये देखिए बिल्कुल लग रहे हैं ना हलवाई जैसे समोसे, और इनका टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई में कर लिया है तेल गर्म, और अब डाल देंगे इसमें ये समोसे जितने कि इसमें एक बार में आएंगे। मैंने बड़ी सी कढ़ाई ली है ताकि इसमें 6 से 7 समोसे तो आसानी से आ ही जाएं। और मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है। आप चाहें तो कोई सा भी तेल या फिर जो भी आप खाने में इस्तेमाल करते हो वही ले सकते हैं। तो समोसे एक साइड से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं तो मैंने इन्हें पलट दिया है, और दूसरी साइड से भी गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो आप लोग भी एक बार इस तरह से समोसे बनाना ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो समोसे दोनों साइड से अच्छी तरह से सिक गए हैं, तो अब इन्हें एक प्लेट पर निकाल लेंगे, और इसी तरह से सेकेंड बैच भी डाल देंगे और उसे भी फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। तो एक एक करके हमने सारे समोसे निकाल लिए प्लेट पर। तो मैंने यहाँ पर समोसों की प्लेटिंग की है इमली की मीठी चटनी और साथ में करौंदे की खट्टी चटनी के साथ में, जो कि मैंने समोसे बनाते टाइम ही बनाई हैं। तो आप लोग भी एक बार इस तरह से समोसे और साथ में ये दोनों चटनियाँ ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर पर बनाकर। बहुत ही टेस्टी चटनी और समोसे बनकर रेडी हुए हैं। तो दोनों चटनियों के साथ समोसे बनाने की ये रेसिपी यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और यदि चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे चैनल पर आपको इसी तरह की नई नई रेसिपी और वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके से मिलती रहेंगी। तो जल्दी मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।